ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता के निर्देशानुसार कुमार कार्तिकेय ने संपूर्ण निष्ठा से वहां स्थित लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पंचा अग्नि तप और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वो अपने तप में लीन होते गए और उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, वैसे ही दीपक की अग्नि विभक्त होकर उनके चारों ओर पंचा अग्नि प्रज्वलित करने लगी। ये उनके समस्त चक्रों के पूर्ण रूप से जागृत होने का प्रमाण था, जिससे उन्हें आत्मज्ञान का बोध हो। मैं परम ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म। पुत्र, अब तुम्हें अपना दिव्य वास्तविक परिचय ज्ञात हो। तुमने पंचाग्नि तप को सफलता से संपन्न किया और तुम्हारे समस्त चक्रों के जागृत होने से तुम मेरे एवं अन्य सभी की शक्तियां स्वीकार करने में समर्थ हो। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ उसके प्रयोग की विधि का ज्ञान भी प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको अपना वज्र प्रदान करता हूं। मेरा ये वज्र स्वीकार कीजिए कुमार कार्तिकेय। आप जब भी इसका आवाहन करेंगे, यह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। मैं आपका वज्र स्वीकार करता हूं देवराज। तो कुमार कार्तिकेय को अपनी अपार शक्ति का आभास हो ही गया। माता पार्वती ने उन्हें अपनी शक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान किए हैं और हम देवताओं ने भी उन्हें अपने आयुध दिए। तो अब तो वो तारकासुर से युद्ध करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। पुत्र कार्तिकेय, धन्यवाद माता। अब आज्ञा दीजिए। माता के बाद पुत्र के अगले गुरु उसके पिता होते हैं। मैं तुम्हें जो शिक्षा दे सकती थी दे चुकी। अब तुम्हें अपने पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
कुमार कार्तिकेय अभी भी युद्ध के लिए नहीं जाएंगे? पिताश्री, मैंने अभी आपके शीश पर कांटों का मुकुट क्यों देखा पिताश्री? पुत्र, तुम्हारी मां से शिक्षा प्राप्त कर समग्र रूप से संपन्न हो चुके हो, इसलिए मात्र मैं एक ही मूल शिक्षा तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तुमने जितनी भी शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग संसार की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और उत्थान के लिए ही करना उचित होगा। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। तो ब्राह्मण देवता, अब तो कुमार कार्तिकेय ने शक्तियां, आयुध और ज्ञान सभी प्राप्त कर लिए थे, तो अब तो उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी ना? माता पिता से ज्ञान और शक्ति दोनों अवश्य प्राप्त हुई थी उन्हें, किंतु जब तक वास्तविक गुरु का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो तब तक ज्ञान कहाँ फलित होता है। तो अब कुमार की शिक्षा की पूर्णता के लिए उनके पिताश्री महादेव ने उन्हें अगस्त्य ऋषि के पास भेजा। ऋषि जहाँ तपोबल के धनी है, वहीं वो युद्ध कला के भी महान ज्ञाता हैं। कार्तिकेय, मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इस प्रकार माता पार्वती, पिता महादेव एवं गुरुवर ऋषि अगस्त्य से ज्ञान प्राप्त कर कुमार कार्तिकेय अब देव सेनापति पद को संभालने के लिए पूर्णतया तत्पर थे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय के देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो।
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। सप्त सिंधुओं और समस्त नदियों के पावन जल से हम कुमार कार्तिकेय का अभिषेक आरंभ करते हैं। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, ये मेरे द्वारा प्रदान किया दिव्यास्त्र है, जो तुम्हारे आह्वान करते ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। पुत्र, मैं योद्धा तो नहीं, इसलिए तुम्हें कोई आयुध तो प्रदान नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे लिए एक संपूर्ण सेना अवश्य प्रदान कर सकता हूं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय अब सेनापति पद पर स्थापित हो ही गए हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कुमार, क्योंकि अब तुम्हारा सामना कर तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे। और इस प्रकार महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय देव सेनापति पद पर स्थापित हुए। उनके लिए तो तारकासुर का वध करना बालकों की क्रीड़ा के समान सरल रहा होगा ना? नहीं मां, तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली त्रिलोक विजेता था। उस असुर का अंत करना इतना सरल नहीं था। इतना कुछ घटित हो गया महाराज, और आप अभी भी निश्चिंत बैठे हैं। ये मेरी समझ के बाहर है महाराज। क्या घटित हो गया जिसकी चिंता करनी चाहिए मुझे? यही महाराज,
देव सेनापति पद पर स्थापित हुए हैं महादेव और देवी पार्वती के पुत्र, जिनके गर्जन मात्र से कंपित हो उठा था पूरा शोणितपुर। और आपका आत्मसम्मान जो पंचासुरों का अंत कर खंडित किया उन्होंने, उसका क्या? इतना ही नहीं महाराज, उनमें से एक को तो अपना वाहन भी बना लिया उन्होंने। मेरी विनती सुनिए महाराज, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो अवश्य ही यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होंगे। आक्रमण ही तो चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि समस्त देव सेना, देवतागण और वो कुमार कार्तिकेय यहाँ पर धावा बोलने पहुंचे और मैं उन्हें अपने मायावी नगर शोणितपुर में ऐसे मायावी जाल में डालूं कि मेरे सभी शत्रु एक साथ बंदी बन जाएं। एक और जहां तारकासुर युद्ध का आरंभ चाहता था, जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय एवं समस्त देवता उसकी नगरी शोणितपुर में आने के लिए विवश हो जाएं, किंतु वही दूसरी ओर देव सभा गहन विचार में लीन थी। गहन विचार? युद्ध के लिए अपनी रणनीति तैयार करने हेतु? नहीं माता, युद्ध नहीं। मेरे विचार से अब हमें तनिक भी विलंब किए बिना ताड़कासुर पर आक्रमण करना चाहिए। देव सेनापति, देवराज इंद्र तो अतिशीघ्र युद्ध चाहते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि इस विषय में आपका क्या विचार है। मैं देवराज इंद्र से असहमत हूं। धृष्टता क्षमा करें देवराज, किंतु युद्ध कोई बाल्य क्रीड़ा नहीं। युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, किंतु उसका परिणाम सदैव भयंकर जनसंहार ही होता है। प्रत्येक युद्ध के पीछे किसी राजा का अहंकार एवं हठ होता है। एक के हठ के कारण अनेकों सैनिकों का विनाश सर्वथा अनुचित है। इसीलिए जब न्याय और धर्म की सत्ता स्थापित करने का कोई और मार्ग शेष न रहे, तभी एक अंतिम उपाय के रूप में युद्ध किया जाना चाहिए। मेरे विचार से हमें युद्ध के पूर्व एक दूत के माध्यम से ताड़कासुर को शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। हमें एक ऐसा दूत भेजना होगा जो शांत और सौम्य व्यक्तित्व का स्वामी है, जिसे देखकर ताड़कासुर आशंकित न हो उठे। इसके लिए तो सर्वथा उपयुक्त होंगे गंधर्व राजकुमार हंसराज। प्रणाम त्रिदेव। मेरे और मेरे समस्त गंधर्व समाज के लिए यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपका दूत बनूं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। असुरराज तारकासुर, हम समस्त देवता आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप त्रिलोक को अपने शासन से मुक्त करें। हमारा ये प्रस्ताव है कि शोणितपुर आपके अधीन रहेगा, किंतु आप देवताओं के किसी कार्य में, यज्ञ आदि में कोई बाधा नहीं डालेंगे। स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का स्वतंत्र अधिकार स्थापित होगा। वह आपके अधीन नहीं रहेंगे। स्वर्ग आपके सेना नायकों से रिक्त होगा। समस्त देवताओं को पुनः अपने लोकों का स्वामित्व प्राप्त होगा। यदि आप ये स्वीकार करेंगे तो आपको अभयदान देंगे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अथवा फिर युद्ध ही अंतिम समाधान होगा। असुरराज तारकासुर, मैं आपकी ओर से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए क्या सूचना लेके जाऊं?
तुम्हारे देव सेनापति ने मेरे समक्ष कोई उपाय ही कहां छोड़ा है। उचित है तो जाओ और जाकर कह दो अपने देव सेनापति से कि हमारे पास भी उनके लिए एक संदेश है। ये गंधर्व कुमार हंसराज अभी तक तारकासुर का संवाद लेकर लौटे क्यों नहीं? कदाचित कहीं कुछ अनुचित घटित न हुआ हो। ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? इस असुर पक्षी द्वारा गिराई गई पोटली में भला क्या हो सकता है? अपार शक्ति और पद प्राप्त होने पर अपार दायित्व निभाने पड़ते हैं।